जनम भवमहा दावाग्नि निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् वेद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्म स्नपनम् परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नमः कमलना नमः कामलमालिने नमः कामलपादाय नमस्ते कमले यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ताहं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंदवंद्य आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र चरण पिपासु महानुभाव, साधकों के आग्रह से बहुत दिनों से आग्रह है, इसीलिए हमने यह निर्णय लिया है कि कुछ दिनों तक ब्रज के जो संत हुए हैं, रसिकाचार्य हुए हैं, उनके विषय में, उनकी भक्ति के विषय में कुछ चर्चा की जाए। आप लोग गुरुदेव का सत्संग प्रायः सुनते ही हैं, सुनते रहें, साथ में इन सत्संगों को भी श्रवण करें। हमारे ब्रज के एक बहुत बड़े संत रसिक, वैसे तो वो बंगाल के हुए, श्रीहट्ट जिले के, उनका नाम श्रीपाद माधवेंद्र पुरी, बहुत से लोग परिचित होंगे। तो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी के विषय में थोड़ा सा पहले अग्रिम परिचय जान लें आप लोग, उसके पश्चात फिर उनके विषय में बताते हैं। तो ये माधवेंद्र पुरी जी, ये जगत गुरु श्री माधवाचार्य की परंपरा के हैं और जो उनका प्रमुख केंद्र है उडुपी जिला, उसमें उन्होंने भक्ति दीक्षा प्राप्त की। ये गृहस्थ थे। जब इनका बालक का जन्म हुआ तो इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। तो इसके पश्चात इनको वैराग्य हो गया और ये वैराग्य धारण करके दक्षिण भारत की ओर चले और वहां से दीक्षा प्राप्त करके
और फिर वहां से उत्तर भारत की ओर उन्होंने प्रस्थान किया और अंत में वृंदावन गए। इनकी भक्ति अद्भुत थी। इनके विषय में क्या कहा जाए। इनके शिष्य हुए, आप लोग जानते होंगे, अद्वैताचार्य। ये चैतन्य महाप्रभु के काल में हुए और भगवान विष्णु के अवतार बताए जाते हैं। तो अद्वैताचार्य और ईश्वरपुरी महाराज, इनके दो शिष्य हुए प्रमुख रूप से। तो जब ये दक्षिण भारत की यात्रा करने गए भी थे तो अद्वैताचार्य का नाम पहले कमलाक्ष था। तो उनको ही इन्होंने अपने पुत्र विष्णुदास की और देखभाल के लिए नियुक्त किया था, उनको सौंप करके गए थे। और जब अद्वैताचार्य इनके चरण पकड़ करके रोने लगे कि हे गुरुदेव, घोर कलिकाल आ गया है, इस कलिकाल में सब तरफ हिंसा हो रही है, धर्म के नाम पर पाखंड बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, केवल कर्म कांड को ही बताया जा रहा है, भक्ति का निरूपण करने वाला कोई है नहीं ठीक ठीक। तो ऐसे में तो स्वयं भगवान को, श्री हरि को, ठाकुर जी को आना चाहिए, तभी जीवों का कल्याण हो सकता है। तो इनके उत्तर में और माधवेंद्रपुरी जी ने कहा कि देखो, तुम घर घर जाकर के प्रचार करो और भगवान नाम प्रचार में लगे रहो, साथ में भगवान को बुलाते रहो, वे अवश्य तुम्हारी पुकार सुनेंगे। मैं भी उनको पुकार रहा हूं और मुझे विश्वास है कि वे आएंगे। तो जीवन के अंतिम काल में श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि राधा कृष्ण मिलित वपु थे, मिलित अवतार थे, उनका अवतरण हुआ श्री जगन्नाथ मिश्र जी के यहाँ और इन्होंने उनके दर्शन भी किए, उनको गोद में लेके खिलाया भी और पहचान भी गए। उसके पश्चात ही ये गोलोक गए। तो ये तो निकल गया भ्रमण में और वहां से ये पहुंचे, इनकी भक्ति बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, अंत में पहुंचे वृंदावन। वृंदावन के बारे में थोड़ा जान लें। वृंदावन उस समय तक कुछ नहीं था। ये मथुरा जिले में भगवान श्री कृष्ण के जाने के पश्चात उनके प्रपौत्र वज्रनाभ जी ने कुछ मूर्तियों की स्थापना की, गोपाल जी की वगैरह, गोविंद देव जी की इत्यादि इत्यादि। लेकिन बाद में यवनों का शासन काल आया और उन्होंने सब कुछ तहस नहस कर दिया। लगभग 500 वर्ष तक उन्हीं का शासन रहा। बौद्ध धर्म, जैन धर्म का प्रचार इस मथुरा जिले में अधिक हो गया था और ये तो बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र बन गया था मथुरा प्रांत। उसके पश्चात यवन लोग आए, उन्होंने सब कुछ तहस नहस कर दिया, सबके मंदिरों को ध्वस्त कर दिया और फिर कुछ बचा ही नहीं। यहां पर तो निर्जन वन था, डाकू ही डाकू रहते थे वन में और सब तरफ हिंसा होने लगी। कोई डरता था सबके सब जाने के लिए। कोई बिरला कृष्ण भक्त कभी कभी दिखाई पड़ जाए, रास्ते में जाता हुआ तो दिखाई पड़ जाए, वरना तो यहाँ कि थोड़े बहुत आदिवासी लोग, भील जाति के लोग ही निवास करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। तो माधवेंद्रपुरी जी जब आए तो सबसे पहले उनका जो आगमन हुआ वो गोवर्धन तरेटी में हुआ। गोवर्धन में सबसे पहले आए और गोवर्धन में जब लोगों ने इनको देखा तो ये थोड़ा सा वृद्ध थे, क्षीणकाय थे, लेकिन गौड़ गोरे थे और शरीर में एक अद्भुत कांति, मुख पर अद्भुत तेज श्री कृष्ण भक्ति का विद्यमान था। तो लोग समझ गए कि ये कोई कृष्ण भक्त हैं और इस प्रकार से भक्ति करते हैं। कभी कभी रोते, कभी कभी गाने लगते, कभी कभी ठाकुर जी की याद में नृत्य करने लग जाते, कभी घंटों बेहोश रहते और अयाचक वृत्ति से निर्वाह करते थे। अर्थात
कुछ याचना नहीं करते थे, मांगते नहीं थे। जो कुछ मिल जाए तो मिल गया, वरना भूखे पेट ही सो जाते थे। किसी से मांग करके भोजन नहीं करते थे। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, इनको कुछ मिला ही नहीं, ये मांगने गए नहीं अपने नियम के अनुसार, इनको कुछ मिला भी नहीं, और ये यमुना जी के किनारे बैठे और केवल पानी पी करके कि आज तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो ऐसे ही भजन करते हुए अपना समय व्यतीत करेंगे। ये थोड़ा सा इनको नींद की झपकी लग गई। इतने में ही ये किसी की आवाज सुनाई पड़ी। एक बालक, घुंघराले बाल और हाथ में एक लोटा दूध लिए, और आवाज लगाया उसने, अरे बाबा। इन्होंने आंख खोली, देखा सामने बड़ा सुंदर बालक, 16-18 वर्ष का और किशोर अवस्था का बालक इनके सामने विद्यमान, हाथ में एक लोटा दूध लिए और मुस्कुरा करके कहता, अरे बाबा, तुम यहां कैसे भूखे सो रहे हो? तो बाबा ने कहा कि मैं भूखा, मैं तो अयाचक वृत्ति से रहता हूं, और जो मिल जाए तो ठीक है, वरना मैं किसी से मांगता नहीं। उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे लिए एक लोटा दूध लेके आया हूं, इसको फटाफट से पी लो और फिर अपना सो जाओ, आराम करो। उन्होंने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर भूखा लेटा हूं? अरे इतना निर्जन वन है, शाम हो चुकी है, मुझे तो किसी ने देखा भी नहीं, ना मैंने किसी को देखा, पूरा दिन निकल गया। अब ठाकुर जी ही थे वे साक्षात। तो ठाकुर जी ने कहा, अरे वो ऐसा है कि मेरे को एक बुढ़िया है, बूढ़ी अम्मा, वो बता गई थी, और बाबा ऐसी बात है कि हमारे गांव में कोई भूखा नहीं सोता, तो तुम भूखे सो जाओगे तो हमको पाप लगेगा, तुम भक्ति करते हो। अरे तुमको कोई देता नहीं तो मांग के खा लिया करो, यहाँ पर किसी को रोटी की और दूध की कमी नहीं है, ब्रज में किसी को टोंटा नहीं है। हाँ, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भक्ति करने आए हो, जब तक शरीर चलेगा तभी तक तो भक्ति करोगे, बीमार पड़ जाओगे, कुछ हो जाएगा तो कैसे भक्ति करोगे? तो उन्होंने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, दूध लेकर के पी लिया, लेकिन अपने मन में यही धारणा कि मैं रहूंगा तो अयाचक वृत्ति से, और दूध पी करके उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम दूध पी लो, मैं पीछे फिर लोटा लेने आ जाऊंगा। और वो चले गए वहां से, वो बालक वहां से चला गया। अब वो लोटा वोटा लेने तो आए नहीं। अब माधवेंद्रपुरी जी निद्रा में चले गए, सोने लगे। जब उनको स्वप्न आया कुछ देर के बाद, तो देखते हैं कि वही बालक और साक्षात ठाकुर जी, मोर मुकुटधारी, वंशी धारण किए हुए पीतांबर में, वो मुस्कुरा रहे हैं, और वही बालक उनको दर्शन हुआ, उन्हीं बालक का। और स्वप्न में वो क्या कहते हैं कि देखो माधवेंद्र, ये मैं यहां पर पहले मेरा एक मंदिर था, मैं गोपाल जी बोल रहा हूं, मेरा मंदिर था, मेरी स्थापना हुई थी, यहां पूजा होती थी, लेकिन यवनों ने मेरे मंदिर को ध्वंस कर दिया, और पुजारी ने इस डर से कि कहीं मूर्ति को लेकर के और ये लोग ले ना जाए, उसको ध्वस्त ना कर दें, इसीलिए मुझे यहाँ झाड़ियों के बीच में एक स्थान पर दबा रखा है। ऊपर से झाड़ियां हैं, नीचे गड्ढा में दबा दिया है, मुझे खन के गाड़ दिया है। तो मैं तुम्हें आओ वो स्थान दिखाता हूं। अब स्वप्न में ही ठाकुर जी उनको हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, वही बालक, वो हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, और ये दिखा रहे हैं कि देखो ये मेरी मूर्ति है, और इसको तुम निकलवाना, कल सुबह उठ करके गांव वालों की सहायता ले लेना, और इसको निकलवा करके और फिर तुम मेरी स्थापना करना, मेरी पूजा करना, मुझे भोग लगाना, इत्यादि इत्यादि आदेश देकर के ठाकुर जी चले गए। जैसे ही स्वप्न टूटा, माधवेंद्रपुरी जी की आंखें खुली, वे रोने लगे, हे प्रभु, आप स्वयं आए, आपने मुझ जैसे दीनहीन अकिंचन के लिए इतना कष्ट सहन किया, आप स्वयं नंगे पांव आए, मुझे दूध दिया, और मैं कैसा अभागा हूं कि मैंने आपको पहचाना भी नहीं। हाय,
आपकी ऐसी कृपा मुझ अकिंचन पर। मैंने तो कोई भक्ति की ही नहीं, अभी कुछ ही दिन हुए वृंदावन आए हुए, यहाँ गोवर्धन आए हुए, लेकिन आप तो भक्त वत्सल हैं, दीन वत्सल हैं, अकारण करुण वरुणालय हैं, इसलिए आपने मुझे ये जान के कृपा कर दी कि ये तो कोई भक्ति कर ही नहीं सकेगा। देखिए अपनी दीनता प्रकट कर रहे हैं। एक भक्त को ऐसा ही दीन होना चाहिए। ठाकुर जी के दर्शन हो गए, फिर भी अपने आप को दीनहीन और कंगाल ही मान रहे। तो अगले दिन सुबह हुई और वे सुबह फिर सब गांव वालों को उन्होंने सब किस्सा सुनाया। अब वहां तो सब ब्रिज में ठाकुर जी के भक्त ही निवास करते हैं। सबने जब सुना ऐसी ऐसी बात है तो सब के सब कुल्हाड़ी लेकर के कहाँ स्त्री कहाँ पुरुष और बच्चे उस ओर चल दिए, माधवेंद्रपुरी के पीछे पीछे। सब लोग उसी स्थान पर पहुंचे जो उन्होंने स्वप्न में देखा था, और उसको फिर झाड़ियों को हटाया गया, तमाम सब साफ किया गया, फिर गड्ढा खोदा गया और फिर वहां पर एक मूर्ति मिली ठाकुर जी की, गोपाल जी की, बहुत विशालकाय मूर्ति, बहुत भारी भरकम। उसको कई लोगों ने मिलकर के, कई पहलवानों को बुलाया गया, वो उन्होंने उठा करके उसको फिर पहाड़ के ऊपर उसकी स्थापना की गोपाल जी की। आज भी है, आज भी पूजा होती है। तो पहाड़ के ऊपर ले गए और तमाम नए नए घड़े भर करके दूध वगैरह, दही वगैरह, जल वगैरह मंगवाया गया और ठाकुर जी का अभिषेक किया गया। और फिर ठाकुर जी के अभिषेक के पश्चात फिर वहां अन्नकूट भी हुआ। कई दिनों तक अन्नकूट चलता रहा। तमाम प्रकार के अलग दूसरे दूसरे गांव में भी खबर फैल गई कि भाई मूर्ति प्रकट हुई है, कोई साधु संत आए हैं बंगाल से, और उनको स्वप्न में ठाकुर जी ने दर्शन दिया और उनके लिए दूध भी उनको दिया गया और उनके स्वप्न में बताया कि यहाँ पर मैं हूं। तो साक्षात ठाकुर जी के दर्शन हुए उनको, इसलिए आप लोग सब चलें और दर्शन करें गोपाल जी के। हजारों की संख्या में भीड़ आने लगी और फिर मथुरा से सेठ वगैरह भी आने लगे। तो कभी कोई अन्नकूट करवाए, कभी कोई अन्नकूट करवाए, नित्य ही अन्नकूट होने लगा। एक सेठ ने मंदिर भी बनवा दिया। अब उसी मंदिर की सेवा में वे रहने लगे। इस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा में, गोपाल जी की सेवा में माधवेंद्रपुरी जी को 2 वर्ष व्यतीत हो गया। जब 2 वर्ष व्यतीत हुआ तो ठाकुर जी फिर उनके स्वप्न में आए एक रात्रि में। उन्होंने कहा कि देखो माधवेंद्र, उन्होंने कहा जी प्रभु, यहां गर्मी बहुत पड़ती है, गर्मी आने वाली है, पिछले साल की गर्मी मुझे याद है। तो देखो नीलाचल में जगन्नाथ भगवान को मलयज चंदन का लेप लगाया जाता है, तो तुम जाकर के वहां से मेरे निमित्त वहां बोलोगे तो वो तुमको दे देंगे। उस चंदन को ले आओ और मुझे उसका लेप लगाओ, तब मेरी गर्मी शांत होगी। और ये कार्य किसी और को भेजने से नहीं होगा, तुम्हें ही जाना होगा स्वयं। अब प्रातः काल हुआ और प्रातः काल होते ही वे चल दिए। प्रभु की आज्ञा हुई है, मुझे जाना है, और इसमें किंतु परंतु सोचना तो कुछ है नहीं। जैसी प्रभु की आज्ञा, भक्त वैसा वैसा करने के लिए आतुर रहता। तो माधवेंद्रपुरी जी नीलाचल की ओर आगे बढ़े और बीच में एक स्थान पड़ता है, नीलाचल के पहले ही रेमुना नामक स्थान है। आज भी वहां मंदिर है, आप लोग दर्शन करने जा सकते हैं। तो वहां गोपीनाथ जी भगवान थे, गोपीनाथ जी, वहां उनके विग्रह के दर्शन होते हैं, उनके दर्शन थे। तो उस मंदिर पर, उस स्थान पर वे रुके। तो गोपीनाथ भगवान का और सब तो उन्होंने दर्शन किया, सब कुछ देखा, सत्संग किया, लेकिन एक चीज उनको बड़ी अद्भुत लगी और वहां पर वो लोग आया भी करते थे, जो दर्शनार्थी श्रद्धालु लोग, वे इसी के निमित्त आते थे। वो क्या कि खीर प्रसाद वहां का बड़ा प्रसिद्ध था। खीर प्रसाद 12 हांडियों में खीर प्रसाद तैयार किया जाता था गोपीनाथ भगवान के लिए, और दूर दूर से श्रद्धालु लोग, भक्त लोग उस खीर प्रसाद के लिए आते थे। उसका ऐसा ऐसा अनोखा स्वाद था। अब माधवेंद्रपुरी जी वहां तो पहुंचे श्रद्धालु के वेश में, किसी से उन्होंने प्रकट तो किया नहीं,
और कोई तो उन्हें पहचाना नहीं, तो अब किसी से वो मांगते नहीं है। अयाचक वृत्ति से पहले भी थे, आज भी हैं। उन्होंने किसी से मांगा नहीं, उन्होंने कहा ठीक है, यदि ठाकुर जी की इच्छा होगी तो मुझे कोई ना कोई दे ही जाएगा, मुझे दे ही देंगे, ताकि मैं ऐसे खीर का स्वाद चख करके, उनको खीर खाने की इच्छा नहीं, स्वाद चख करके कैसे बनती है उसको समझ करके फिर मैं अपने गोपाल जी के लिए भी और खीर की तैयारी करूं, ऐसा ही खीर मैं भी तैयार करूं। भाई भक्त को तो इच्छा होती है, कहीं कोई देखता है श्रृंगार, अरे यहाँ ठाकुर जी का ऐसा श्रृंगार हो रहा है, हम भी ठाकुर जी का ऐसा श्रृंगार करेंगे, यहाँ ऐसा भोग लगता है, हम भी ऐसा भोग लगाएंगे, यहाँ ऐसी सेवा होती है साधु संतों की, हम भी ऐसी सेवा करेंगे, यहाँ ऐसा सत्संग होता है, हम भी ऐसा सत्संग करेंगे। भक्त तो निरंतर इसी के पीछे पीछे डोलता है, वो संसार के पीछे नहीं डोलता। क्या उसके पास इतना पैसा है, उसके पास ऐसी गाड़ी है, उसके पास ऐसा बंगला है, उसके पास ये है, उसके पास वो है, वो ये सब नहीं देखता। वो क्या देखता है कि भक्ति कैसे मिले भगवान की, ठाकुर जी के दर्शन कैसे हो, सेवा हम कैसे अच्छे से अच्छे कर पाए। तो भक्त तो निरंतर इसके ही पीछे पीछे दौड़ता है, भागता है। तो उन्होंने, उनकी ऐसी इच्छा हुई, लेकिन फिर वो जा करके एक एकांत स्थान पे भजन करने लगे अपना, और उन्होंने कहा कि आज रात्रि भर मैं भजन करूंगा और ये अगले दिन फिर मैं प्रस्थान करूंगा नीलाचल के लिए। उस बात को वो भूल गए। वो इच्छा तो थी, लेकिन अब किससे मांगे, कैसे कहें, तो उन्होंने मांगा भी नहीं, और जो उनका नियम था उस पे वे अडिग रहे। अब यहाँ भक्त के मन में इच्छा हुई और भगवान तो उसको पूरी ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। उस दिन क्या किया ठाकुर जी ने, 12 हांडियों में से एक हांडी चुरा ली। हाँ, अब पुजारी सो रहे थे गर्भगृह के बाहर, पट बंद है, रात्रि में वहां एक पुजारी ही रहते थे और बाकी सब लोग चले जाते थे। तो पुजारी को स्वप्न हुआ, उन्होंने कहा अरे उठ। जिस स्वप्न में थे भगवान ने उनको बोला तेज से, पुजारी उठ गए। अब आवाज आई गर्भगृह से अंदर से, अरे क्या इधर उधर देख रहा, मेरा पट खोल, मैंने एक हांडी छुपा रखी है, मेरा एक भक्त है माधवेंद्र करके, वो उस स्थान पे जाके पता कर, और नदी के किनारे भजन कर रहा है बैठ करके, उसको जाकर के ये खीर प्रसाद दे आ। अब ऐसी आवाज सुनी, सन्न रह गए, पहली बार ऐसा हुआ, आज वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं, आज तक तो भगवान ने कुछ बोला नहीं। पुजारी तुरंत पट खोलते हैं, देखते हैं कहाँ है, रात्रि में अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा, देखा बाद में तो भगवान ने अपने पीतांबर के पीछे और एक हांडी छुपा रखी थी। अब पुजारी के नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाहित होने लगे कि वाह भगवान की भक्त वत्सलता, कौन है वो भक्त जिनके लिए स्वयं भगवान ने चोरी की। हाँ, अरे माखन चोरी तो किया करते थे ब्रिज में, लेकिन ऐसे चोरी करेंगे खीर की चोरी, ये तो मैंने आज तक कभी सुना है। अब वे खीर को लेकर के, उस हांडी को लेकर के, और सब तरफ जाने लगे, पूछने लगे कौन है माधवेंद्रपुरी। जाकर के देखा तो एकांत में एक साधु वृद्धकाय भजन कर रहे थे, भजन में लीन थे। वे उनके चरणों में पड़ गए, उनसे पूछा, उन्होंने कहा मैं ही हूं माधवेंद्रपुरी। उन्होंने कहा ये ठाकुर जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। उन्होंने कहा ठाकुर जी ने प्रसाद भेजा है, वे कुछ समझ नहीं सके। पुजारी जी ने बड़े भाव विवल होकर के और अश्रुपूरित नेत्रों से उनको सारी कथा सुनाई, सारी बातें बताई। उन्होंने कहा हाँ, मेरे मन में इच्छा हुई थी, मैंने गोवर्धन में स्थापना की है गोपाल जी की, ऐसी ऐसी ऐसा स्वप्न वहां भी आया था मुझे। सारा वृत्तांत पुजारी जी को उन्होंने सुना दिया, माधवेंद्रपुरी जी ने। तो मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं भी इनका खीर प्रसाद और भगवान को अर्पित करूं। तो आज ठाकुर जी ने, अब उस खीर प्रसाद को पा करके माधवेंद्रपुरी जी विभोर हो गए। उसके एक एक कण को उन्होंने बड़े स्वाद से ग्रहण किया, उसको चखा, उसका प्रसाद पाया पूरा, और वो जो हांडी थी उसको टुकड़े टुकड़े कर करके अपनी झोली में रख लिया, और बाद में भी यात्रा करते वक्त उसको नित्य प्रति वो एक टुकड़े को मुंह में रख करके खा जाया करते थे। अरे भगवान ने स्वयं चोरी किया है, उसको कैसे फेंकेंगे, कहाँ क्या करेंगे। और बड़े विभोर होकर के भाव विवल
अवस्था में अब मैं आपको अधिक समझा नहीं सकता। ये तो भक्ति की अवस्थाएं होती है ना, स्वेद कंप इत्यादि, अश्रु वैवर्ण इत्यादि, वो अष्ट सात्विक भाव का उद्रेक हुआ करता था, होता है महापुरुषों में। तो वो जो उस अवस्था में पहुंच जाता है वही समझता है। अब माधवेंद्रपुरी जी अगले ही दिन नीलाचल की ओर चले। अब नीलाचल पहुंचने के पहले ही वहां उनके विषय में जो रेमुना में हुआ था खीर चोर की घटना, वो सब पता चल गया। पुजारी लोग आ गए आगे से सब उनको प्रणाम करने, और गोपाल जी की बातें भी, गोवर्धन वाली बातें भी सबको पता चल गई। अब उन्होंने कहा कि यहाँ तो अधिक रुकना हानिकारक होगा, क्योंकि मेरी प्रसिद्धि हो गई इतनी और लोग मेरे ही दर्शन करने आने लग गए, इससे भजन में बाधा उत्पन्न होगी। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसी ऐसी आज्ञा हुई है गोपाल जी की। उन्होंने कहा है कि नीलाचल से जाकर के और मलयज चंदन ले आना। तो वहां के जो राज कर्मचारी थे उन्होंने एक मन मलयज चंदन और गाड़ियों में लदवाया और 20 तोला लगभग सुवासित कपूर उनको भेंट किया, उनको ले जाने के लिए, और कुछ लोगों को भी उन गाड़ियों के साथ। अब वे उसको लेकर के फिर अगले दिन चले और फिर रेमुना में पहुंचे। उन्होंने कहा भगवान के दर्शन तो करना जरूरी है, बिना दर्शन किए यहां से जाएं। जब दर्शन करने गए तो पुजारी ने उनको आग्रह पूर्वक एक रात्रि के लिए रोक लिया। उन्होंने कहा ठीक है, आपके निवेदन पर मैं रुक जाता हूं। और वहां पर जब रुके तो रात्रि में फिर उनको स्वप्न आया माधवेंद्रपुरी जी को कि देखो मेरे में और गोपीनाथ जी में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, मैं ही हूं गोपीनाथ साक्षात। तो तुम ये जो चंदन लाए हो अधिक परिश्रम मत करो, इसको इसी पर मल दो, यहीं पर मेरी सेवा करो, और पूरी जो गर्मी ऋतु है और इसमें तुम यहीं पर रह करके मेरी सेवा करो, मेरी सेवा हो जाएगी। अब माधवेंद्रपुरी जी ने वहीं पर चंदन लगाना शुरू कर दिया और आज भी चंदन लगाया जाता है ठाकुर जी को। तो वहीं पर उनकी सेवा प्रारंभ कर दी उन्होंने करना, और वहीं पर 4 महीने तक वास किया। उसके पश्चात वृंदावन की यात्रा की। तो ऐसे थे हमारे श्रीमन श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी महाराज। ये ब्रज में सबसे पहले तो नहीं कहना चाहिए, ठाकुर जी के पश्चात और भी संत आए, लेकिन यदि विकास कार्य और ब्रज में और मूर्तियों की स्थापना जो प्रारंभ हुई वो माधवेंद्रपुरी जी से हुई। अंतिम समय में तो ये केवल और केवल ठाकुर जी के ही ध्यान में मग्न लीन रहते थे, और कभी हंसने लग जाना, कभी उच्च स्वर से रोना, फिर बोलना और फिर एकांत मूर्छित रहना, ऐसी ही अवस्था में रहा करते थे। और ऐसी ही अवस्था में एक दिन ठाकुर जी के ही नित्य दर्शन करते हुए, उनका नित्य सानिध्य प्राप्त करते हुए इन्होंने अपना ये 5 भौतिक शरीर त्याग किया और गोलोक की यात्रा की। गोलोक में जाकर के अपने परम प्रियतम ठाकुर जी से और उनका मिलन हुआ। तो माधवेंद्रपुरी जी की भक्ति से हमें यही सीखना चाहिए कि भगवान की करुणा और भक्त वत्सलता उस भक्त पर होती है जो भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के लिए अपना पूर्ण समर्पण कर देता है। वो जिसमें अंदर दीनता होती है, भक्ति होती है, नम्रता होती है, अपने आप को छुपाने का गुण, ये सारे गुण एक भक्त में होना चाहिए। और मुख्य बात है समर्पण। इसमें हमको समर्पण की भावना नोट करनी चाहिए। कितना अधिक समर्पण ठाकुर जी के ऊपर कि जिस निर्जन वन में कोई जाना नहीं चाहे वहां चले जा रहे हैं, प्राणों का भी संकट, लेकिन कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं। आजकल तो सब साधन होते हुए भी, सब व्यवस्था होते हुए भी, इतने आश्रम है, धर्मशालाएं हैं, होटल है, तमाम सब चीजें हैं, लोगों के पास धन है, लेकिन लोग वृंदावन नहीं आना चाहते, भक्ति नहीं करना चाहते। आएंगे भी तो यहाँ प्रपंच करते हैं, बस हो गया, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, 1-2 दिन में चले जाएंगे। अरे कुछ समय व्यतीत करो, 15 दिन, महीना भर यहाँ आश्रमों में जाकर के सत्संग करो, भजन करो, भक्ति करो, तब तो कुछ मिलेगा। केवल मंदिरों को देखने से और बस यहाँ पर भी आकर के वही
इधर उधर का भोजन करने से थोड़ी कुछ प्राप्त होगा। तो हमें भक्ति करना होगा, ठीक ठीक भक्ति करना होगा, मन से भक्ति करना होगा, मन को ठाकुर जी में लगाना होगा, तब भगवान की प्राप्ति होगी, तब भगवान की करुणा होगी, तब भगवान हम पर रीझेंगे और भगवान हमें दर्शन देंगे। तो आज के सत्संग में इतना ही, शेष कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।